हेलो हेलो। बताओ क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से जरा। खरीदते समय 25% धोखा, बेचते समय 20% धोखा। ऊपर 25 नीचे 20। रेशियो बता दो आप, तो मैं बता दूंगा परसेंटेज। कितना कितना 16 और 25 का रेशियो आ रहा है। 16 और 25, हाँ सही है ना, 16 से 25 करेक्ट है। 16 से 25 का रेशियो आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा 16-25 किस किस का है बताओ जरा एक बार। और बाकी लोग भूल गए एक दिन में। अब मैं आगे सिखाऊं तो इसको तो भूल गए आप लोग। क्या पढ़ा है आगे? घर में जाके देखा तो करो क्लास आने से पहले क्या पढ़ा था कल, किसका क्या यूज है। %25 धोखा। खरीदते समय जितना % धोखा होता उतना ही कमाई होती है, तो सीधे 4 से 5 हो जाएगा। 100 का 125 बोलो होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? सीधे 4 से 5। अच्छा बेचते समय 20% धोखा, 5 में यानी कि 5 आपने लिया, 5 लिया और 5 में यदि 1 का धोखा आपने किया तो कितने रुपए का सामान दिया उसको? 4। आएगा 16-25। और धोखा और गलत भार एक ही बात होती है? धोखा और गलत भार एक ही बात होती है कि नहीं होती? बोलिए। बताया था कल मैंने, गलत भार का यूज करना, धोखा देना एक ही बात है। क्लियर है? ये समझ आया सभी को? 12.5% धोखा खरीदते समय और बेचते समय 11/9% धोखा। बोलो जरा जल्दी से। परचेस करते टाइम 12.5% और बेचते समय 11/1/9। कितना बनेगा? 64 और 81, 64 और 81 बनेगा। ठीक है, 12.5% है ना। ये 8 से 9 हो जाएगा, 1/9। 9 में 1 का धोखा यानी कि 9 लिया और उसमें 1 का धोखा दिया। कितने का सामान दिया? 8 का। तो बताइए 64 से 81 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 64 रेशियो 81। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो यह आएगा 64 रेशियो 81। समझ गए? प्रॉफिट एंड लॉस की एक कॉपी दो ना मेरे को। चलो क्वेश्चन नंबर
अभी इसमें जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है। कौन से वाले? तो एक काम करते हैं, पहले डिस्काउंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस पर हम आएंगे। आई बात समझ में? तो टाइप 17 में जो क्वेश्चंस बचे उनमें सभी में डिस्काउंट का यूज है। पहले हम डिस्काउंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना? तो चलो अब डिस्काउंट स्टार्ट कर। टाइप 17 के आगे पेज पलटाइए। है क्या डिस्काउंट? दिख रहा है डिस्काउंट सभी को? ठीक है, चलो अब इधर देखो क्या समझा रहा हूं मैं यहां पर, है ना? ध्यान देना, ठीक है? डिस्काउंट की बात करते हैं हम, है ना? डिस्काउंट यानी कि होता है बट्टा, छूट। डिस्काउंट यानी कि बट्टा यानी कि छूट। क्लियर? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। अच्छा, डिस्काउंट सब समझते होंगे, है ना? जैसे मैं दुकानदार हूं, यदि मेरे को डिस्काउंट देना है ना, तो क्या करूं? अच्छा, डिस्काउंट क्यों देता है दुकानदार? कस्टमर को खुश करने के लिए, और क्या, है ना? ताकि खुश रहे कस्टमर, थोड़ा दुकान पर वापस अगली बार भी आए, ऐसे करके, है ना? ठीक है, मैं दुकानदार हूं, मेरी मार्कर की दुकान है। मैंने ये मार्कर 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? मैंने ये मार्कर 100 रुपए में खरीदा। अब यदि मेरे को डिस्काउंट देना है तो मैं 100 रुपए पे थोड़ी ना दूंगा, बढ़ाकर लिखूंगा पहले। यदि मैं अपनी कॉस्ट पे डिस्काउंट दूंगा तो फिर मैं बिजनेस कर क्यों रहा हूं? 100 रुपए में खरीद के लाया तो जो खरीदा उस पे तो छूट नहीं दूंगा ना, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो जब भी कोई दुकानदार छूट देता होगा तो पहले वो बढ़ाकर लिखता होगा ना, बढ़ाकर लिखने के बाद फिर उस पे कोई छूट वो देता होगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? पहले वो बढ़ाकर लिखता होगा और बढ़ाकर लिखने के बाद उसके ऊपर वो छूट देता होगा, सीधी सी बात है। तो एक प्रैक्टिकल दुकानदारी कर रहा हूं बिल्कुल यहां पर। ये मार्कर मैंने 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 100 रुपए। अब मेरे को डिस्काउंट देना है तो 100 काट के थोड़ा बढ़ाकर लिख लूं। ये डस्टर मैंने 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? लेकिन इस पे मैं क्या लिख लूं? 1000 लिख लूं? मेरी दुकान, मेरी मर्जी, लिख लो ना 1000। कितना लिख लूं? 1000। नहीं लोगे? चलो 100 काट के मैंने इसके ऊपर लिख लिया 150। लेना हो तो लो, मत लो, कौन बुला रहा? अब ये 150 क्या लिख लिया मैंने इसके ऊपर? 150। इस 150 को क्या बोलेंगे? लिखा हुआ प्राइस, मार्क किया हुआ प्राइस, अंकित किया हुआ मूल्य। कोई भी नाम आप ले सकते हैं इसके लिए। मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, रिटर्न प्राइस। समझ आ रही है बात? समझ गए ना कौन है 150? है ना, जो मार्क किया हुआ वैल्यू है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मार्क्ड प्राइस, या फिर क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। क्या बोलेंगे? आपके सामने मार्क किया ना, मार्क्ड प्राइस हो गया ये। अब मैं इसके ऊपर आपको डिस्काउंट देने वाला हूं, है ना? आप जब मेरी दुकान पे आओगे तो आपको ये थोड़ी ना पता चलेगा। आपको क्या दिखेगा? ये दिखेगा। सबसे पहले हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं दुकान पे, क्या देखते हैं? लिखा कितना है, ढूंढते हो ना सबसे पहले, कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है। उसके बाद दुकानदार की ओर देखते हो आप, पहले उस पर ढूंढते हो, है ना? तो आपने ढूंढा, कितना लिखा, मिला आपको 150। अब आपने दुकानदार से पूछा भैया कितना कम करोगे, है ना? तो दुकानदार ने आपको 20% की छूट दे दी। कितनी छूट दे दी? 20%। मैं दुकानदार हूं, बताओ कितना पैसे दे के जाओगे मेरे को? बोलो मेरे को कितना पैसा आप दे के जाएंगे? 120 दे के जाएंगे क्या? क्यों? 20 रुपए की छूट दी ना, 20 रुपए की 20% यानी कि 20 रुपए की छूट दी ना। 130 लूंगा, 130, फिर 120। अच्छा, समझदार हो गए ग्राहक आजकल है। 20% मतलब 20 रुपया नहीं मानोगे नहीं? 150 का 20% कितना होता? 30 रुपया। कितना दूं मैं आपको? सॉरी, आपसे मैं कितना लूं? 120। समझ में आ गई पूरी पिक्चर आपको? अब मैं अपनी बात करूं, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं यहाँ पे खड़े खड़े? अपनी बात तो करूंगा ना, अपने फायदे की बात करूंगा। मैंने इस बिजनेस में लगाया कितना अपनी जेब से और आया कितना? 120। 20% प्रॉफिट कमाया क्या मैंने?
बोलो कमाया कि नहीं कमाया? तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया मैंने? 20%। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? अच्छा, कितना परसेंट ज्यादा मार्क किया मैंने? 50% ज्यादा मार्क किया क्या? है ना? समझ में आई है ट्रायंगल वाली दुकानदारी आपको? सब कुछ क्लियर है? ये नया कैरेक्टर आया कहानी में। कौन है नया कैरेक्टर? मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, लिखा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य, जो भी। बोलो क्लियर है इतनी बात सभी को? है ना? तो 100 में खरीदा, कितना छाप लिया उसके ऊपर? 150। 20% डिस्काउंट दिया, 120 रुपए आप देके गए, बिजनेस खत्म। 120 में आपको बेचा है, सेलिंग प्राइस है मेरा। अब मैं अपना देखूं तो लगाया 100, आया 120, 20 का मार्जिन है, यानी कि 20% प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया मैंने? बोलो मैंने 20% प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? क्लियर है इतनी बात सभी को? तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। अब सुनना, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 3 साइड्स नजर आ रही, 3 भुजाएं दिख रही है, 3 भुजाएं सभी को। अच्छा, ये साइड क्या बताएगी? दुकानदार का लाभ हानि। अरे सीपी से एसपी, लाभ हानि सीपी से एसपी वाला रास्ता होता है प्रॉफिट लॉस, तो सीपी से एसपी लाभ हानि बताएगा। ये साइड डिस्काउंट को प्रेजेंट करेगा क्या? यानी कि बट्टा कितना मिला, ये वाली साइड, दिस इज बट्टा, बट्टा हलंत बोलते ना इसको, हलंत लग, सही बोला ना? चलो इधर देखो, बट्टा है ना, इस साइड को क्या बोलेंगे? बट्टा। याद रखोगे, अंकित मूल्य पे बट्टा देके सेलिंग, है ना? और ये साइड क्या बताएगी? कितना परसेंट ज्यादा मार्क किया। समझ आ रही बात? क्वेश्चन कैसे बनेंगे? 3 साइड में से कोई 2 साइड गिवन होगी, तीसरी साइड आपको निकालना है। यहां से क्वेश्चंस बनना चालू होंगे डिस्काउंट में। 3 साइड में से कोई 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड आपको निकालनी है। तीसरी साइड निकालने का मतलब है ये दोनों गिवन है, लाभ हानि बताओ भैया दुकानदार का, है ना? या फिर ये दोनों गिवन है, डिस्काउंट परसेंट कितना था ये बताओ, या फिर ये दोनों गिवन है, कितना परसेंट ज्यादा मार्क किया ये बताओ। समझ में आई कहानी? यहां से हमारी डिस्काउंट की पिक्चर स्टार्ट होती। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, 1 मिनट रुको रुको रुको, 1 मिनट, इस डिजाइन को बना लो इतने फटाफट, जल्दी से बना लो, 3 सर्कल बना के भर लो, अच्छा लगेगा आपको। सवाल लिखवाने पड़ेंगे। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले, बाद में लिखना इसको। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वो लिखो पहले फटाफट जल्दी से। 3 वेराइटी के 3 क्वेश्चन लिखवाऊंगा जहां से हम इनिशिएट करेंगे डिस्काउंट को, है ना? लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 30% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 30% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marked his price 30% more than the cost price. A shopkeeper marked his price 30% more than the cost price. एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 30% अधिक अंकित करता है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। वहां 20% का बट्टा देता है। He gives 20% डिस्काउंट। वहां 20% का बट्टा देता है। He gives 20% डिस्काउंट। वहां 20% का बट्टा देता है। He gives 20% डिस्काउंट, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ शॉपकीपर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से, पहला लिख लिया सभी ने, सेकंड लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 50% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marked his price 50% more than the cost price. एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 50% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marked his price 50% more than the cost price. एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 50% अधिक अंकित करता है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तथा वह कुछ बट्टा देकर एंड बाय गिविंग सम डिस्काउंट, he gets a profit of 5%। तथा कुछ बट्टा देकर वह 5% का लाभ कमाता है। एंड बाय गिविंग सम डिस्काउंट ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तथा कुछ बट्टा देकर वह 5% का लाभ कमाता है। एंड बाय गिविंग सम डिस्काउंट ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। बट्टा प्रतिशत निकाले, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। बट्टा प्रतिशत निकाले, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। बट्टा प्रतिशत निकाले, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। सवाल नंबर 3 लिखिए। एक दुकानदार
20% का बट्टा देता है। अ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट। एक दुकानदार 20% का बट्टा देता है तथा 20% का लाभ कमाता है। अ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक दुकानदार 20% का बट्टा देता है तथा 20% का लाभ कमाता है। अ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? बाय हाउ मच परसेंट मार्क्ड प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? बाय हाउ मच परसेंट मार्क्ड प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? बाय हाउ मच परसेंट मार्क्ड प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। लिख लिए तीनों क्वेश्चन। पहले का क्या आंसर है? दूसरे का 30, दूसरे का 30% है, तीसरे का 50। इसको कॉपी कर लो, बताता हूं फिर लाइन से सारे, है ना। अब ध्यान देना, 1, 2 और 3, 1, 2, 3। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को अपने मेमोरी में सेव करें, कॉपी करें, पेस्ट करें। इस स्ट्रक्चर को बसा लो अपने दिमाग में, है ना। इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको कितना आपने लिखा उसके ऊपर ये बोलते हैं, इसको सेलिंग बोलते हैं। ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क किया हुआ प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, है ना। ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क किया हुआ प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब यहां देखिए आप लोग, पहले क्वेश्चन में क्या बोला, कितना परसेंट ज्यादा लिख लेता है? 30% ना, 30% ज्यादा लिख लेता है। और कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ये निकालना है। चलो दूसरे सवाल में कितना परसेंट ज्यादा लिखा? 50% ज्यादा लिखा। डिस्काउंट नहीं पता कितना है, निकालना है, बट प्रॉफिट या लॉस कितना उसका? 5% का प्रॉफिट दिया है। बोलो लिख लोगे, सवाल को समझ के रख लोगे। यहां पे 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसीलिए लिखे हैं मैंने, इस पे आते हैं, है ना। चलो हाँ, कितना परसेंट का डिस्काउंट है? 20% का डिस्काउंट है, 20% का प्रॉफिट है। भैया डिस्काउंट यहां आएगा, प्रॉफिट यहां आएगा, ये निकालना है आपको। समझ आ रही बात? बोले या न बोले, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। समझ में आ रही बात? वो बोले या न बोले, डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? अंकित मूल्य पर, अंकित किए हुए मूल्य पर, है ना। अब देखो, मान ले 100, कॉस्ट प्राइस को क्या मान ले? 100, तो 130 आ जाएगा। 130 का 20%, 26 रुपए बच गए। 104 रुपया दे के भाग जाओगे, मतलब सामान लेके जाओगे। भागोगे तो तब जब पैसा नहीं दोगे। पैसा दोगे तो फिर थोड़े ना भागोगे, आप आराम से चल के जाओगे ना। 130 का 20%, 26 बच गए, 104 रुपए दे के गए। अच्छा, मेरा कितना मार्जिन बच गया? 4% दिख रहा है सभी को। कोई प्रॉब्लम है इस पहले सवाल में किसी को? क्लियर है बिल्कुल। तो 4% का प्रॉफिट है ना, ये आंसर है आपका। चलो इधर आ जाओ। 100 में खरीदा, 50% ज्यादा लिखा, कितना लिखा? 150।
100 में खरीदा, 50% ज्यादा लिखा, कितना लिखा? 150। 5% का लाभ है, बताइए 105 में बेचा क्या? बोलो बेचा कि नहीं बेचा? 105 में। क्लियर है? इतनी बात है ना। तो 50% ज्यादा यानी कि 150 और 5% लाभ यानी कि 105 में बेचा। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? है ना। 100 का 150 और 100 का 105। अच्छा बट्टा प्रतिशत निकालना है। आप सोचिए 150 की चीज कितने में ले गए आप? कितनी अच्छी चीज है। 150 का सामान कितने में ले गए? कितने रुपए बच गए आपके? बोलो ना कितने पैसे बच गए? पैसा पैसा कितने पैसे बच गए? 45 रुपए बच गए। 45 रुपए बच गए कितने रुपए की चीज पर? 150 रुपए। देखे तो सही ना एक बार, कितने रुपए की चीज पे 45 रुपए बच गए? अरे आपके लिए 150 रुपए की चीज है ना ये। बोलो है कि नहीं 150 रुपए की? तो 150 रुपए की चीज पर 45 रुपए बच गए, ऐसा ही बोलोगे ना? क्या बोलोगे कि 150 रुपए के ऊपर कितने बच गए? आ रहा समझ में? है ना। 45 रुपए बच गए आपके। किस पे? 150 पे। तो आप बोल रहे हो ना 150 के ऊपर 45, आप ही तो बोल रहे हो 150 के ऊपर 45, तो जो बोल रहे हो उसको लिख दो और इंटू 100 लगा दो, डिस्काउंट का परसेंटेज आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं ये सीख रहे हैं हम यहां से। 45 रुपए बच गए आपके, 45 रुपए का डिस्काउंट मिला किस सामान पे? 150 रुपए के सामान पर मिला कि नहीं मिला? डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर रखकर निकाला जाता है? मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। समझ आ रही बात? 45 रुपए बच गए आपके 150 रुपए की चीज पर, तो ध्यान रखना डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे। समझ आ रही बात? अंदर से आना चाहिए फॉर्मूला, अंदर से। हमारे अंदर सब कुछ है, पूरा यूनिवर्स है हमारे अंदर। इधर देखो, पता नहीं आपको सच बोल रहा हूं। इधर देखो 15 तिया 45, 15 10 बार 150, 0 से 0 कैंसल, आंसर आया 30%। बोलो आया कि नहीं आया? तो डिस्काउंट परसेंट निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? तो आंसर आया हमारा 30%। अब ये तीसरा क्वेश्चन, ये जो तीसरा सवाल है ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। ये इन तीनों में सबसे ज्यादा बार ये पूछा गया एसएससी मेन एग्जाम में स्पेशली। 20% का डिस्काउंट है और 20% का प्रॉफिट है। समझ आ रही बात? माना कि 100 120, इधर तो जा नहीं सकते, रास्ता नहीं पता, इधर आ सकते 120। अच्छा 20% डिस्काउंट का मतलब 100 का 80 हो जाना कहेंगे क्या? 20% की छूट का मतलब 100 का 80 हो जाना आता है अंदर से। 20% छूट का मतलब 100 का कितना हो जाना? 80, यानी कि 5 का 4। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? तो 20% डिस्काउंट का मतलब 100 का कितना हो जाना? 80, यानी कि अंकित मूल्य यदि 5 यूनिट है, आपका सेलिंग प्राइस 4 यूनिट हुआ क्या? अरे 20% छूट का मतलब 100 का कितना हो जाना? 80, यानी कि 5 का 4। तो अंकित मूल्य यदि 5 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस 4 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 4 बराबर 120, तो 5 बराबर कितना अंकित मूल्य आ जाएगा? 4 बराबर 120, तो 5 बराबर 150 आ जाएगा मार्क्ड वाला प्राइस। फिर से 20% डिस्काउंट का मतलब 100 का कितना हो जाना? 80। इस पे छूट मिलेगी तो ये आएगा ना। तो 100 का कितना हो जाना? 80। तो 100 का 80 एक प्रकार से क्या रेशियो है वो? 5 का 4 है ना। तो यदि 4 बराबर 120, तो आप भी समझदार है, 5 बराबर 150 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो मैं बताता हूं, 20% डिस्काउंट का फ्रैक्शन फॉर्म 1/5 होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? 1/5। क्लियर इतनी बात है ना। 20% डिस्काउंट का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म 1/5। यदि 5 अंकित मूल्य है तो 5 का 20% ऊपर बैठा 1 रुपया ही डिस्काउंट का रोल मैथमेटिकली निभा रहा है। यदि नीचे जब भी डिस्काउंट परसेंट को ब्रेक कर रहा हूं, डिस्काउंट परसेंट एक प्रकार से हानि प्रतिशत मानो। क्या मानो? हानि प्रतिशत से सी से एस का रेशियो बनाना आता कि नहीं आता? सी से एस बनता है, यहां एम से एस बनेगा। क्या बनेगा? एम से एस, यानी कि मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस। तो 5 अंकित मूल्य है और 1 का लॉस हो गया, तो कितने में बेचा सामान? 4 में। तो बस मैं आपको इतना सिखाना चाह रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया डिस्काउंट परसेंट से आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट को किस तरह लोगे आप? हानि प्रतिशत। कैसा लोगे? 20% लॉस से सी से एस का रेशियो बना लेते कि नहीं बना लेते? बस सी से एस की जगह एम से एस आ जाएगा, काम वही है। आई क्या समझ में? तो 20% डिस्काउंट का मतलब है कि यदि 5 को आप छपा हुआ मूल्य मानते हो, 5 करोड़ लिखा है, तो 5 करोड़ का 20% निकाल ले, 1 करोड़ डिस्काउंट आएगा जो ऊपर बैठा है। तो 5 छपा है और 1 का डिस्काउंट है, तो कितने में बेचोगे? 4 में। तो डिस्काउंट परसेंट देख के ये रेशियो आपको बनाना आना चाहिए।
वही रेशियो मैंने यहां पे बनाया कि भैया अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य 5 से 4, 100 का 80, 5 से 4, जैसे बनाना बना लो। 4 बराबर 120 तो 5 बराबर 150 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर इंटू 30 का रिलेशन है कि नहीं है? 150, तो 100 से 150 चमक रहा है, कितना परसेंट ज्यादा लिखा होगा? दिख रहा है कितना परसेंट ज्यादा लिखा होगा? आपने यही तो निकालना था कि भैया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो 50% ज्यादा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर इसका 50% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 50%। अब सवाल उठता सर ये थोड़ा सा लेंदी है, तो इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूं। ये 2 सवाल समझ गए आप लोग? बोलो क्लियर है? क्लियर है? ठीक। तीसरे में क्या किया? 100 से 120 पे तो सीधे आ गए, बस ये थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ा हमें। इसको देख के ये लिखना था, तो 20% 5 का 4, 4 बराबर 120 तो 5 बराबर 150। बस यहां से यहां जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको करने का एक और शॉर्टकट तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग फटाफट से, है ना। ये बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज है हमारे डिस्काउंट की। हो गया कॉपी? ये जल्दी जल्दी कॉपी करो। 3-3 सर्कल बना के भरना है उनको, बस इतना सा तो काम है। सजाना नहीं है, घर में जाके सजाओ। हो गया क्या ये? कर लिया क्या कॉपी? रफ कर दूं इसको? बोलो मिटा दूं? ठीक है। चलो, ये जो तीसरा वेराइटी है, दिस इज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दो इधर पे। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। 20% का डिस्काउंट है और 20% का प्रॉफिट है। क्लियर? अब यहां से देखिए आप लोग, कहानी क्या है सुनिए। ये क्वेश्चन एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिस्काउंट प्रॉफिट दिया जाता है। ये हमसे मांगा जाता है सीपी से एमपी का रिलेशन।
ये इंपॉर्टेंट है तीनों वेराइटी में, तीसरा वाला है ना। अब सुनिए, इसको करने का सबसे इजी तरीका है, ठीक है, 100 के साथ इसको लगाना है। जब 100 के साथ -20 लगाओगे तो 80 हो जाएगा, और 100 के साथ +20 लगाओगे तो 100 के साथ लगाकर इधर लिखना है, और 100 के साथ लगाकर उधर, इधर का उधर, इधर का इधर। 100 के साथ -20 लगाओगे तो 80 हो जाएगा, 100 के साथ +20 लगाओगे तो 120 हो जाएगा। तो बताइए कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो 2 से 3 आया क्या? 80 और 120 को काटोगे आपस में 2 से 3 आएगा कि नहीं आएगा? ये मेथड कहां से बनी? रेशियो से बनी है, मैं बता दूंगा आपको कैसे बनी है मेथड। बस ये ध्यान दो कि 100 के साथ इसको चिपकाना है और जो भी रिजल्ट है उसको यहां लिखना है। 100 के साथ इसको चिपकाना है, 100 + 20 120, 100 - 20 80, 80 से 120 2 से 3, 2 से 3 50% होता है, 2 से 3 एक प्रकार से 100 से 150 ही है, वही है। या फिर परसेंटेज निकालो आप, 2 से 3 बताओ, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है किसमें? 2 में। ज्यादा यानी कि लाभ प्रतिशत, जब भी बढ़े उसको लाभ प्रतिशत के नजरिए से देखो, और जब भी कहीं घटे जैसे डिस्काउंट को लॉस परसेंट के नजरिए से आप देखो। समझ आ रही बात? मतलब एक का लाभ है किस पर? 2 पर। कितना परसेंट बढ़ा? लाभ प्रतिशत क्या होता है? इंक्रीमेंट का परसेंटेज ही तो होता है। किस चीज को 10% लाभ पर बेच रहे हो, इट मींस आपने 10% बढ़ा दिया। किसी चीज को 20% लाभ पर बेच रहे हो, मतलब आपने 20% बढ़ा दिया। तो बढ़ाना और प्रॉफिट परसेंट बात एक ही है ना। तो यहां हमें यह पूछा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो एक प्रकार से सीपी और एसपी मान के लाभ प्रतिशत ही निकालना है। तो सेम मैथमेटिकल फंडा यूज होगा, एक का लाभ है 2 पर, या फिर 1 बढ़ाया 2 में into 100, बताओ आ जाएगा 50%, आ जाएगा 50%, है ना। 100 के साथ इसको चिपकाना, 80 कैसे आया? 100 के साथ इसको वैसा का वैसा आप रख दो, चिपका दो, वैसा का वैसा 100 के साथ लगा दो इसको, कितना आ जाएगा? ये 120 हो रही है 80। रेशियो से बनती है मेथड, बता दूंगा मैं अभी, है ना। चलो अभी आगे देखो जरा, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, फटाफट आंसर देना। सिर्फ रेशियो बताना, परसेंटेज मेरे को निकालना आता मैं निकाल लूंगा। 10% का डिस्काउंट है, 20% का प्रॉफिट है, बोलो जरा रेशियो। पेन नहीं चलाना है अभी, पेन क्यों चला रहे हो भैया? सीधे आएगा ना, तो उसमें पेन क्यों चलाना? ये 90 आएगा, 120 आएगा, 3 से 4, 100 में से 10 करो ना यार माइनस, आएगा कि नहीं आएगा? 90, 100 में 20 प्लस करिए तो 3 से 4 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? परसेंटेज हम निकाल लेंगे बाद में। आ रहा है समझ में कैसे रेशियो निकालोगे? इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चलो इधर देखो जरा फटाफट जल्दी से, 20% का डिस्काउंट है और बेचारे को 25% का लॉस हो गया बेचारे को। 80 से 75, 80 से 75 माइनस 25, 80 से 75 यानी कि 16 से 15। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? है ना, रटवाना चाह रहा हूं ये चीज मैं आपको थोड़ी देर के लिए अभी, है ना। हाँ देखो 30% का डिस्काउंट है, 40% का प्रॉफिट है, बोलो जरा। 70 और 140, 1 से 2 का रेशियो बनेगा, ये 70 और ये 140, तो रेशियो बनेगा 1:2। समझ में आया कौन सा सवाल है ये? डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया जाएगा, सी से एम का रेशियो निकालने की आदत डालना है स्पीड से। क्लियर? तो बहुत बढ़िया समझ गए। अब एक चीज सुनना, अब थोड़ा सा कहानी में चेंज करेंगे। सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? तीनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कर लिए हमने, कर लिए कि नहीं कर लिए? तीनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। लेकिन ये तीनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हमने ऐसे प्रतिशतों पर किए हैं। अब हमें तीनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे वाले प्रतिशतों से करने हैं। समझ आ रही बात? अभी हमने ऐसे वाले परसेंटेज लिए, नॉर्मल बिल्कुल इंटीजर वाले। अब हमें तीनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कैसे वाले परसेंटेजेस से करने? ऐसे वाले। ऐसे वाले परसेंटेज में जब 100 लेके करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 16/2/3% किसी ने ज्यादा लिख लिया तो 100 का 16/2/3% निकालोगे, होगा कि नहीं होगा? बेकार। तो जब इस प्रकार के परसेंटेज होंगे तो 100 लेने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे परसेंटेज में तीनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चन के साथ मैथमेटिकली कैलकुलेशन में कैसी डील करेंगे वो सीखना है हमें। समझ आ रही बात? तब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस लेंगे। क्या इसमें है?
रुकना जरा 2 मिनट। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात होगा, ठीक है। अंकित करता है, कुछ बट्टा देता है, बट्टा प्रतिशत, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, टाइप 2 का डिस्काउंट में टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 3 सवाल हमें करना है। टाइप 2 का डिस्काउंट का, इसको कॉपी कर लो, इसको करना है ऐसे ऐसे करके। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिस्काउंट वाला। ये बोर्ड पे जो लिखा है मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं इसको, है ना। हाँ देखिए, बट्टा देता है और लाभ कमाता है, ठीक है। अनुपात क्या होगा? पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं तीनों, फिर एक साथ करेंगे, है ना। हाँ, तीसरा (57) 1/7% अधिक अंकित करता है और प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसमें। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस, है ना। 8 से ही 1/3% का डिस्काउंट देता है ना। 8 1/3% का डिस्काउंट है। और इधर कितना है? 7 1/7% का लाभ कमाता है। ओके ठीक है, तो प्रॉफिट है 7 1/7% का प्रॉफिट है। हाँ क्या क्वेश्चन नंबर? हाँ फर्स्ट वाला है ना। तो 7 1/7% का प्रॉफिट है ना। स्ट्रक्चर बना ले पहले अच्छे से, फिर सॉल्व करेंगे। और डिस्काउंट कितना है? 8 1/3%। ये निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 12.5% ज्यादा अंकित करता है,
है ना। 12.5% ज्यादा अंकित करता है और कुछ बट्टा देकर 8 1/3% का प्रॉफिट है। एट 1/3% का क्या है? प्रॉफिट है। डिस्काउंट परसेंट निकालना है ना। 57 1/7% अधिक अंकित करता है और कितना डिस्काउंट है? 18 2/11% का डिस्काउंट है ना। एटीन 2/11% का डिस्काउंट है। 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है ये। आप समझ रहे हो कहानी को? ये 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वो परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे थे पता है क्या नहीं पता है? ये वैसे ही 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, लेकिन परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे हैं दिख रहे हैं सभी को? समझ आ रही है कहानी? पिक्चर क्रिएट हो रहा है ना आपके दिमाग में? वही 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। अब इनको हम कैसे करेंगे? रेशियो से करेंगे। कैसे करेंगे? रेशियो से। 8 1/3% का मतलब 12 से 11 होगा क्या? अच्छा, 8 1/3% होता है 1/12, यानी कि 12 मार्क्ड प्राइस और 1 का डिस्काउंट। तो सीधी सी बात है, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 12 से 11। 7 1/7% 1/14 होता है। प्रॉफिट परसेंट है ये। क्या है ये? प्रॉफिट परसेंट है। 7 1/7% 1/14 होता है। 14 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट। तो बताइए सी से इसका रेशियो 14 से 15 बनेगा क्या? तो सी से एस क्या बनेगा? 14 से 15। परसेंटेज से रेशियो, परसेंटेज से रेशियो बना लोगे? बोलो बना लोगे? डिस्काउंट परसेंट से ये रेशियो बना, प्रॉफिट परसेंट से तो सी से इसका रेशियो बनता ही है। और 7 1/7% 1/14 होता है। आज से ध्यान रखना, 2-3 बार सामने आएगा, अपने आप याद हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। 8 1/3% 1/12 होता है, इसको भी याद रखने की कोशिश करना। अभी रेशियो बना लेते हैं सबका, फिर एक साथ सॉल्व करेंगे, है ना। 12.5% मतलब 8 का 9। 12.5% मतलब कितना हो गया? 8 का 9, है ना। अच्छा, 12.5% ज्यादा मार्क किया। ये ज्यादा को हमेशा प्रॉफिट परसेंट की तरह लोगे, तो सी से इसका रेशियो 8 से 9। समझ आ रही है बात, है ना। ज्यादा को हमेशा लाभ प्रतिशत से देखो, जो कम हो उसको लॉस परसेंट के जैसा देखो, है ना। 8 से 9। 8 1/3% 12 से 13। अच्छा, आप जानते हैं कि 8 1/3% 1/12 होता है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट है तो 12 में 1 जुड़ के 12 से 13 हो जाएगा सी से इसका रेशियो। क्लियर है? रोक देना, पूछ लेना कहीं दिक्कत आए तो। 12.5% 8 से 9 हो जाएगा। 12.5% 1/8 होता है, तो 8 में 1 ऐड करेंगे, 8 से 9 होगा कि नहीं होगा? चलो इधर आ जाते हैं। 57 1/7% 4/7 होता है। कृपया आज से ध्यान रखना, क्या होता है? 4/7। तो ये होगा 7 से 11। क्या होगा ये? 7 से 11। 7 से 11 क्या होगा? 7 से 11। 18 2/11% कितना होता है? 2/11 होता है। आज से ध्यान रखना। 18 2/11, सब कुछ आज से ध्यान रखना। देखो 18 2/11% क्या होता है? 2/11। एक होता है 9 1/11%। 9 1/11% 1/11, तो इसका ठीक डबल है। 9 का डबल 18, 1 का डबल 2, तो 2/11। 27 3/11 3/11। 4 गुना करोगे तो 4/11, है ना। तो 11 में 2 का डिस्काउंट, तो 11 से 9 आएगा। ये 11 में 2 का डिस्काउंट है ना। 11 मार्क्ड प्राइस है और 2 का डिस्काउंट है, तो मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बनेगा 11 से 9। क्लियर है? बन गए सारे रेशियो। कोई प्रॉब्लम परसेंटेज से रेशियो बनाने में? अब हमें रेशियो को सेट करना है। ध्यान दो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, मीठा मीठा कैसे क्यों लिख रहा हूं मैं इसको? क्यों लिख रहा हूं बताओ? क्यों लिख रहा हूं ऐसा? अच्छा बताओ जरा। ये मार्क्ड प्राइस को मैं छोटा सा एम लिख दिया, क्यों कर रहा हूं मैं इसको? ताकि जगह खाली रहे, कंजस्टेड ना दिखे।
हाँ इसीलिए सच में, क्योंकि अभी मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो सब पूरा कंजस्टेड सा हो जाएगा ना, बिल्कुल पूरा बेकार। अच्छा दिखना चाहिए ना, चीजें अच्छी दिखती है ना तो समझ में जल्दी आती है। देखो इधर देखो आप लोग, कहानी क्या है। हाँ चलो भाई आप सुनना मेरी बात। अब ये रेशियो ऐसे आ रहा है, 12 से 11 कैसे जा रहा है, देखो वहां से यहां तक जा रहा है ऐसे, और एक और रेशियो ये वाला दिया है, ये कैसे जा रहा है, वो वहां से यहां तक। ध्यान दे, ये दोनों यहां पे टकरा रहे हैं क्या, यहां पे, अरे सोचो ना कितना अच्छा है। देखो ये दोनों कहां टकरा रहे हैं, यहां पर टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं। वैसे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे वहां से यहां तक ऐसा जा रहा है ऐसे, और ये कैसे जा रहा है, ऐसे जाने वाला ऐसे, ये दोनों यहां पे टकरा रहे हैं क्या। अच्छा ये दोनों कहां टकरा रहे थे, एस पे। इस सवाल को हमें एस पे मिलाना है, इस सवाल को सी पे मिलाना है, और इसको एम पे मिलाना है। देखो जा रहा है ऐसे। देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। समझ आ रही है बात, क्लियर। 1 समझ रहे हो ना, ये जो मैं बना रहा हूं ऐसे हाथ को ऐसे दिखा रहा हूं, समझ में आ रही है बात, सी पे, और ये दोनों कहां मिलेंगे, एम पर। क्लियर। चलो तो अब एस पे मिलाना है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सी मेथड है ये। एस पे मिलाना है, तो अब बताओ ये 15 भी एस को ही बता रहा है और 11 भी। अच्छा ये 12 एम को और 11 एस को, वैसे 14 सी को और 15 एस को। तो एस को बताने वाले 2 लोग हैं, 15 और 11। तो जब भी 2 लोग आए, अब ये भी इसी को बता रहा, ये भी इसी को बता रहा, तो दोनों सेम होने चाहिए ना। ये भी वही सेलिंग है, ये भी वही सेलिंग है। जब दोनों एक ही हैं तो एक से दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए। तो 15 और 11 का एलसीएम 15 इंटू 11 ही आएगा क्या। 15 और 11 2 नंबर को जब भी एक कॉमन बनाना हो हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 15 और 11 का एलसीएम 15 इंटू 11 ही आएगा। तो इसको भी 15 इंटू 11 बना ले, और इसको भी क्या बना ले, 15 इंटू 11। इसको 15 इंटू 11 कैसे बनाए, क्या मल्टीप्लाई कर लूं, 15। क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लो और फिर वैसा ही इसको और इसको दोनों को, ये 15 इंटू 11 इंटू 15 कर लूं। अच्छा इंटू 15 यहां होगा, यहां भी होगा, दोनों रेशियो में है, होगा कि नहीं होगा, दोनों जगह। यहां भी इंटू 15 होगा। क्लियर। चलो अच्छा इधर भी 15 इंटू 11 कर लूं, क्या मल्टीप्लाई करूं, इधर 11 तो इधर भी 11 का मल्टीप्लाई कर लूं क्या, बोलो कर लूं कि नहीं कर लूं। तो ये 15 इंटू 11 तो 14 इंटू 11 बन गया कि नहीं बन गया। तो 15 इंटू 11 के रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस कितना बना आपका, 14 इंटू 11, और 11 इंटू 15 के रिस्पेक्ट में मार्क्ड प्राइस कितना बना, 12 इंटू 15। क्लियर है इतनी बात। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकालना था, बन गया रेशियो। 14 11 से रेशियो ही निकालना था ना पहले सवाल में। तो 14 11 से 12 15, देखो कुछ कट रहा है क्या, 2 से 7 बार और 2 से 6 बार, 77 से 90 आएगा, 77 से 90 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। सो रेशियो विल बिकम, कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो बनेगा 77 से 90। आया समझ में कैसे मिलाया, मेथड पे ध्यान दो। अब इधर आ जाओ, अभी रुको, अभी थोड़ा ना लिखना है। अच्छा ये दोनों कहां मिल रहे हैं, सी पर। 12 और 8 का एलसीएम क्या है बताओ, 12 और 8 का एलसीएम 24 है क्या, 24। तो इसको भी 24 बनाना, इसको भी 24। इसको 24 कैसे बनाओ, इंटू 3, तो इंटू 3 यहां भी हो जाएगा। इसको भी, इसको 24, इसको 24 कैसे बनाओ, इंटू 2, तो इंटू 2 यहां भी। तो 24 है तो ये 26 हो जाएगा क्या, ये 24 है तो ये 9 3 27 हो जाएगा। तो 27 से 26 डिस्काउंट परसेंट निकालना आता है आप, 1 का डिस्काउंट है किस पर, 27 पर। 1 का डिस्काउंट है 27 पर इंटू 100, तो 3 सही 19/27 ये आएगा डिस्काउंट परसेंट। बोलो आएगा ना, क्या आएगा ये, डिस्काउंट परसेंट। क्लियर है इतनी बात, आएगा कि नहीं आएगा। निकाल लोगे डिस्काउंट परसेंट, पहले मेथड पे ध्यान दो, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, ये मेथड रट लेनी है आपको, है ना। अब देखो ये दोनों कहां मिल रहे हैं, ये देखो ये से एम पर मिल रहे हैं। 11 11 का एलसीएम 11 आएगा, ऑलरेडी सेट है, सब कुछ करना ही नहीं है। 11 11 का एलसीएम 22 मत कर देना,
या फिर 11 इंटू 11 मत कर देना, 11 11 का एलसीएम 11 ही होता है। तो ये ऑलरेडी 11 है तो इसके रिस्पेक्ट में 7 सीधे आ जाएगा। ये 11 है तो 9, तो 7 से 9 हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? ये 7 में खरीदा, 9 में बेचा, 2 का प्रॉफिट है इसको 7 पर, 2 का प्रॉफिट है किस पर? 7 पर, 2 का प्रॉफिट है 7 पर इंटू 100, 28 4/7% का प्रॉफिट आएगा। ये आंसर है इसका। समझ में आई कहानी क्या है, कैसे हमने कनेक्ट किया तीनों को? कॉपी करो आप लोग, है ना? कर लिया कॉपी? जल्दी जल्दी कॉपी करो, धीमे धीमे हाथ चला रहे हो, जल्दी चलाओ। क्या सोचने बैठ जाते हो लिखते लिखते आप लोग, दिमाग कहीं और घूमने लग जाता है। हो गया? करो करो कॉपी करो। ये समझ में आ रहा है तीनों वैरायटी क्लियरली? पहले 3 सवाल किए, फिर से 3 सवाल किए।
हो गया क्या? ठीक है, मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 4 में करेक्शन है। 4 में करेक्शन ये है, जो दूसरी लाइन है ना, दूसरी लाइन में लिखा है दुकानदार क्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। क्रय मूल्य नहीं, अंकित मूल्य करिए उसको। क्रय मूल्य नहीं, अंकित मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4 की सेकंड लाइन हिंदी में, टाइप 2। क्रय मूल्य नहीं, अंकित मूल्य करिए सेकंड लाइन में। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में सेकंड लाइन में 10% ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट नहीं मार्क्ड, 10% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार अपने सामान को 40% लाभ पर बेचा करता है। एक बात बोली जा रही है, सवाल के लैंग्वेज को समझना। एक दुकानदार अपने सामान को 40% लाभ पर बेचता है या बेची जाती है, हमेशा हमेशा 40% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। लेकिन उसने सामान्यतः 40% लाभ पर बेची जाती है, लेकिन उस दिन उसने अंकित मूल्य पर कितने % का बट्टा दे दिया? 40% लाभ पर बेची जाती है, यानी कि एक प्रकार से 100 का सामान कितने में बेचा जा रहा है? 140। लेकिन उस दिन उसने 10% का क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो सामान कितने में बिका? 126 में। सामान्यतः 40% लाभ पर बेचता हूं, लेकिन उस दिन 10% की छूट दे दी, तो वो सामान कितने में सेल होगा? 126। अब सुनना मेरी बात, कहानी क्या है। 72 कमीजों का मूल्य 13,608 रुपए में बेचता है। 72 कमीज यदि 13,608 रुपए में बेचता है, ध्यान देना, 72 शर्ट्स कितने में बेचे? 608। तो एक शर्ट का प्राइस निकाल लें। एक शर्ट का प्राइस 13,608 बाई 72 आएगा, है ना। सॉल्व कर लेते इसको। किससे काटे? 4 से कि 8 से? 8 से 9 बार, 8 से 1 बार 8, 8 से 7 बार 56, 8 एकम 8, 1701। 9 से 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 9 189। यानी कि एक शर्ट कितने का है? बेचा, सेलिंग दिया है। क्या दिया है? सेल। यानी कि एक शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है? 189। अब देखो, हमारा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात 50 से 63 आया क्या? बोलो आया क्या? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आया? 50 से 63। काटो ना इसको। और एक का सेलिंग 63 बराबर 189 दिया है। बोलो दिया है 63 बराबर 189। 3 गुना है, तो 50 का 3 गुना 150 रुपए का लागत मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आ जाएगा 150 रुपए। एक 140 में बेचा करता है, लेकिन 10% की छूट दे दी, तो कितने में बेचना पड़ा? 126 में। तो खरीदने से बेचने का उस दिन का रेशियो 50 से 63, उस दिन का। तो 63 बराबर एक शर्ट 189 का, तो 50 बराबर एक शर्ट की लागत कितनी है? 150। पांचवा इजी है, आया है क्या किसी का? सेम है, पांचवा भी इसी के जैसा। 100 से 112, आराम से कॉपी करें इसको।
कर लिया कॉपी? कॉपी कर लिया सभी ने? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कितना आ रहा है? 500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस 5% कटौती पर बेचता है ना, और 12% ज्यादा मार्क कर रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस कितना परसेंट ज्यादा है? 12% ज्यादा है ना। ठीक है, 12% ज्यादा है और 5% का डिस्काउंट है। क्लियर? अब यदि कोई वस्तु 532 में बेची तो उसे खरीदा कितने में? मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 532। तो पहले यहां से यहां चले जाओ, फिर यहां से ऐसे भी जा सकते हो, एक एक करके 2 बार में कॉस्ट प्राइस तक। 5% डिस्काउंट का मतलब 20 से 19, बोलो होगा क्या 19? है ना। ठीक है, कितना 14 बार है शायद? नहीं 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 नहीं, 19 3 जा 19 2 जा 38 और 52 नहीं जा रहा है क्या 19 से? जा रहा है। 19 2 जा 38 है ना, 152 28 टाइम्स जा रहा है ना, 28 बार जा रहा है क्या? 28 बार। 2-3 तरीके से कर सकते हैं, सारे बता देता हूं है ना, और हर एक तरीका आपको आना भी चाहिए, सारे तरीके आने चाहिए आपको। इंटू 28 तो कर ले, इंटू 28 560 आएगा ये। अच्छा है, 100 से 112 और काटे तो 25 से 28, 12% क्या रेशियो बनाएगा? 25 से 28, 12% 3/25 होता है, तो 25 में 3 का प्रॉफिट, 25 से 28, 28 बराबर 560, तो 25 बराबर 500 है ना, इंटू 20 से 28 दूनी 56, तो 25 दूनी 50 आ जाएगा 500 आंसर आपका। ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका है ना। अब हम यदि थोड़ा सा रेशियो वाला फंडा यूज करते हैं तो देखिए, हाँ देखिए, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस है ना। ये 5% डिस्काउंट है और ये 12% ज्यादा मार्क करता है। आप जानते हो इसका रेशियो 25 से 28 का बनेगा, है ना, 25 से 28 बनेगा ही, और 5% क्या बनेगा? 20 से 19। एलसीएम ले ले 28-20 का, क्या आएगा 28-20 का एलसीएम? 140। 28-20 का एलसीएम 140। समझ में आ रहा ना? सेम मेथड अप्लाई कर रहा हूं। इसको 140 कैसे बनाऊं? इंटू 7, और इसको 140 इंटू 5, तो इंटू 7 इधर, इंटू 7 इधर भी, इंटू 5 इधर, इंटू 5 इधर भी, 125 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा? 153 होगा कि नहीं होगा? तो सीधे सी से इसका रेशियो क्या आ गया हमारा? 125 से 153। बोलो आया कि नहीं आया? सी से इसका रेशियो 153 बराबर 532 दिया है ना। 153 बराबर कितना दिया है? 532। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 4 गुना है क्या? है क्या 4 गुना? नहीं है 4 गुना, होना चाहिए 4 गुना, तभी तो 500 आएगा, नहीं तो 500 आएगा कैसे? 19/7 का कितना होता है? 133। हाँ वही तो बोल रहा हूं ना, देखो हो रहा है ना 4 गुना, हो रहा है 4 गुना। तो 125 का 4 गुना 500 रुपये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। आया ना समझ में? ये रेशियो सेट किया, सी से इसका रेशियो आ गया ना हमारे पास, सी 125 और एस 133। ये 133 किसके बराबर दिया है? सेलिंग प्राइस 532, 4 गुना का रिलेशन है, तो 125 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 500। और यदि सोचे कि सर और कोई शॉर्टकट बताओ, तो पहले यहां से यहां जंप करिए, फिर यहां से यहां जंप करिए, सीधे एक ही रिलेशन। आपको पता है कि 5% लेस है,
यानी कि सीधी सी बात है 100 बाई 95, फिर यहां से यहां जाओगे तो 100 बाई 112, ये एक रिलेशन में आंसर आ जाएगा सीधे 500। ये मैं यहां से यहां गया, यानी कि 5% डिस्काउंट था 100 से 95, तो उल्टा जा रहे हो 95 से 100, 100 से 112, 112 से 100। इस पे ध्यान न दे अभी, है ना। ये 20 बाई 19 है और ये आपका 25 बाय 28 है, तो बस 19 से कटेगा, 28 से कटेगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 500। अरे यही बात हो गई, ये जो काम किया ना आपने, इसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा 19 बराबर 532, तो 20 बराबर कितना, 20 बाई 19 इंटू 532 आएगा। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा पता है, 560। क्या देगा ये, बाद में रहने दो भी, है ना। ये दोनों देख लो आप। कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में, क्लियर है क्या? ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे इसके बाद, है ना, छठे सवाल। कॉपी कर लो इसको। हो गया क्या? हो गया, रफ कर दो इसको, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। क्या आंसर है उसका? 10%। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सवाल कैसा है, कहानी ऐसी है, शिवम ने वस्तु को खरीदा और फिर बेचा। मैं शिवम हूं, मैंने होलसेल से खरीदा और फिर आपको बेचा। मतलब मैंने वस्तु को एक आदमी से खरीदा फिर आपको बेचा। मैं जब खरीदा तो कैसे खरीदा? जब मैं खरीदने गया तो उस वस्तु पर कितना छपा था? 5000। मैं होलसेल मार्केट में जा रहा हूं, है ना। कौन से मार्केट में हूं मैं? ये होलसेल मार्केट में।
खरीदने गया हूं ताकि मैं आपको फिर बेच सकूं, है ना। तो होलसेल मार्केट में देखो कितना लिखा है इस वस्तु पर, 5000। कितना लिखा है? 5000 लिखा है, मार्क्ड प्राइस है ना। मैंने जब खरीदा तो त्योहार की वजह से कितने % छूट मिली मेरे को? नहीं पता, नहीं पता कितने % छूट मिली, कितने % छूट मिली नहीं पता, लेकिन जितने मैंने खरीदा इतना लगाया मैंने पैसा। खरीद कर फिर वापस मैंने कितने में बेच दिया उसको? 5000 में फिर वापस बेच दिया मैंने उसको, है ना। खरीदा और 5000 में फिर वापस बेच दिया, है ना। अब और कितना % प्रॉफिट हुआ मेरे को? 11 1/9% का। मैंने खरीदा और बेचा। खरीद सीपी से एसपी प्रॉफिट % 11 1/9, यानी कि सी से एस का रेशियो 9 से 10 है क्या? है क्या 9 से 10? तो 10 बराबर 5000, तो 9 बराबर 4500। बोलो आएगा क्या? 5000 में बेचा मैंने और मेरा प्रॉफिट % सी से एस का रेशियो 9 से 10 दिया है। 10 बराबर 5000, तो 9 बराबर 4500। तो 5000 से 4500, 10% छूट मिली थी शिवम को। दिख रहा है? देखो 500 रुपए कम हुए थे 5000 पे, तो 10% छूट मिली होगी शिवम को, तो आंसर 10% आ जाएगा। 500 का डिस्काउंट किस पर? 5000 पर इंटू 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 5 से 10 बार 10% डिस्काउंट आएगा। कितना डिस्काउंट आएगा? 10%। इजी क्वेश्चन था, दिख रहा था बड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं था उसमें। उधर 9 से 10, तो उधर 10 से 9, उधर भी 10% आ जाएगा। इतनी देर से हम ट्रेंगल बना रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हर सवाल ट्रेंगल ही बनेगा, है ना। तो ऐसी आदत नहीं रखना कि कोई मेथड बार बार कर रहे तो वही मेथड थोपना नहीं है किस सवाल पे। पहले क्वेश्चन को रीड करें क्या है एग्जैक्टली प्रैक्टिकली, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना अच्छा दिख रहा है देखिए। कर लिया होगा कॉपी, 3 ही तो नंबर लिखने थे। हो गया कॉपी? ठीक है, अब आ जाओ अगले पर। सवाल नंबर 7 पढ़ो एक बार उसको। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसका प्रैक्टिकल एक पिक्चर फ्रेम होना चाहिए, है ना, कि किस सिचुएशन पे क्वेश्चन बनाओ। सिचुएशन का पूरा इंसिडेंट आपके सामने आना चाहिए। करो ना, रीड करो ना क्वेश्चन को। कितना? 68। शायद गलत है, देखते हैं। 19 आएगा शायद, 19। चलो इसको रफ कर दूं मैं, है ना। देखो मिटा रहा हूं इसको। कितना टाइम बचा है? 5 मिनट। 10 बचे? 5। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो,
एक व्यापारी वस्तुओं की सूची मूल्य पर 29.1/6% की छूट प्राप्त करके खरीदता है। मैं व्यापारी होलसेल मार्केट में गया, सूची मूल्य, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं कभी कभी, तो वो एक सूची होती है, उसके बाद उसमें से प्राइस देख के वो बताता है हाँ ये सामान इतने का। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? कहाँ? डी मार्ट। अच्छा, वहां लिस्ट पे देख के बताता है वैसे करके। पतंजलि, हाँ पतंजलि पे ना वो लिस्ट में देखते हैं प्राइस कितने का आइटम है उसके हिसाब से, है ना? हाँ वही, हाँ वैसा ही कुछ है ना। या फिर आप कभी किसी टू व्हीलर के शोरूम पे जाओ तो भैया ये मॉडल कितने का है, कैसा क्या है, तो लिस्ट में देखता है, फिर वो बताता है ऐसे करके, है ना। तो मैं व्यापारी, मैं गया खरीदने होलसेल मार्केट में, तो सूची मूल्य यानी कि लिस्ट प्राइस, जो लिस्ट है लिस्ट में से देख के बताने वाला प्राइस, ऐसी बात है ना। तो जो सूची मूल्य है उसके ऊपर कितनी छूट मिली मेरे को? 29.1/6% की छूट मिली। तो ये देखो, ये सूची मूल्य, सूची मूल्य, अंग्रेजी में कहेंगे इसे लिस्ट प्राइस। मेरे को 29.1/6% की छूट मिली और इतना पैसा मैंने अपनी जेब से दिया, ये मेरी लागत है क्या? इतनी छूट मिली और इतना पैसा मैंने चुकाया। अच्छा, 29.1/6% का फ्रैक्शन फॉर्म शायद पता होगा लोगों को, 7/24, यानी कि 24 सूची मूल्य है और 24 में कितने की छूट है? 7 की। तो सामान कितने में खरीदा मैंने? 17 में। तो बताइए, सूची मूल्य से लागत मूल्य का अनुपात 24 से 17 बनेगा। 24 आपका लिस्ट प्राइस और इसमें 7 की छूट, तो 24 का सामान एक प्रकार 17 में, 240 का हुआ तो 170 में, 2400 का हुआ तो 1700 में। समझ आ रही बात? तो 24 का सामान एक प्रकार से मैंने कितने में खरीदा? 17 में। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना? ठीक है। अब मैं खरीद के ले आया, मैं अब अपनी दुकान पर आ गया, ये मेरी दुकान है ना। ले आया मैं सामान, ये रहा देखो, ये रहा, अभी खरीदा आपके सामने ना। ले आया मैं दुकान पर लाया हूं तो सीधी सी बात है, आप ग्राहकों को बेचने के लिए लाया हूं। अब मैं बेचते समय अपना दिमाग लड़ाऊंगा ना कि भैया इतना डिस्काउंट दो आपको तो इतना प्रॉफिट कमा लूं, होगा कि नहीं होगा ऐसा? अब आपको बेचते समय थोड़ा सा दिमाग लड़ा रहा हूं मैं, पढ़ते हैं। वहां उस वस्तु को, वहां मतलब मैं व्यापारी, उस वस्तु को इस प्रकार मूल्य अंकित करता हूं, इसके ऊपर अब मैं अपना अंकित करूंगा भैया, सूची मूल्य 24, लागत 17, उससे मतलब थोड़ी ना है। मैं तो अपना अंकित करूंगा ना, बढ़ा चढ़ा के अपना हिसाब लगा के अपना अंकित करूंगा, अपना मार्क करूंगा, फिर उस पर डिस्काउंट देके उतना मार्जिन अपना बचाना चाहूंगा। समझ आ रही बात? तो क्या लिखा है, वह उस वस्तु पर कुछ इस प्रकार अंकित करता है कि 29.1/6% की छूट देने के बावजूद 19% बचा सकूं। कुछ इस प्रकार छापता हूं इसके ऊपर प्राइस कि 29.1/6% की छूट देने के बावजूद आपको अपना 19% मार्जिन बचा सकूं। कुछ इस प्रकार इसके ऊपर छापता हूं प्राइस कि 29.1/6% डिस्काउंट देने के बाद भी आपको मैं 19% अपना मार्जिन बचा सकूं। तो 29.1/6% छूट यानी कि 29.1/6% डिस्काउंट दिया है और 19% प्रॉफिट बचा सकूं, 19% लाभ दिया है। तो अब ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस और ये मेरा अपनी दुकानदारी करूंगा ना यार मैं, वो अलग दुनिया, अपनी दुकानदारी करूंगा। अब मैं कितना डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको? 29.1/6% का डिस्काउंट देके कितना मार्जिन परसेंट कमाना चाहता हूं मैं? बोलो 19% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं क्या, है ना? तो 29.1/6% का डिस्काउंट देके कितना प्रॉफिट परसेंट कमाना चाहता हूं? 19। यही बोला है। अच्छा, ये सवाल मैंने सिखाया था आपको, डिस्काउंट और प्रॉफिट ऐसे ऐसे रेशियो करके निकालना। अब चलो, ये सवाल समझ में आया यहां तक आप लोगों को, है ना? हमें इस सवाल में क्या मांगा है पता है? लिस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो, सूची मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात। कहां है सूची मूल्य? वो वहां, और कहां है मेरा अंकित मूल्य? यहां।
इससे इसका कनेक्शन बैठाना है सीधे, है ना। अब सुनो, सबसे पहले 29/1/6%, क्या ये 24 से 17 हो जाएगा? और ये 19% 100 से 119 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 119 ही आएगा। दोनों एसपी पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ऐसे करके पता है ना ये मेथड। 24 से 17 पता है ना ये आपको, देखो ये 24 से 17 है ना। दोनों का एलसीएम 119, ये तो ऑलरेडी 119 है, इसको 119 कैसे बनाओ? इंटू 7 यहां भी। चलो भैया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100, और ये मार्क्ड प्राइस कितना होगा? 24 × 7। काट सकते हैं इसको, 4 से कटेगा, 4 से 24 6 बार, और 4 से 100 25 बार। तो फाइनली 25 से 42 का रेशियो बना। तब आप देखो, लिस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो, लिस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो आप देख रहे हैं 24 से 17 है क्या? बोलो, लिस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस 24 17 है, और कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस क्या आया? क्या आया? 25 से 42, 25 से 42 है ना, ठीक है ना, ये 25 से 42। अब हमें क्या चाहिए? इससे इसका कनेक्शन चाहिए सीधे। ये दो रेशियो है हमारे पास, तो इन दोनों को अब हम कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड, यहां तक कि ठीक है सब, ये हमने सीखा है पहले, ये कोई नया नहीं है आपके लिए। सवाल आपको समझा दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेशियो निकालना हमें आता है 25 से 42, इसमें कुछ नया नहीं सीखा हमने। और ये भी हमें आता है 24 से 17। हमें क्या निकालना है? ये चाहिए। तब सुनो, ये भी यही कॉस्ट प्राइस है, ये भी यही, दोनों एक ही कॉस्ट प्राइस है क्या? ये भी उसी सीपी को बता रहा है, ये भी उसी सीपी को बता रहा है। 25 17 का एलसीएम 25 × 17, तो 25 × 17 दोनों जगह बना दे, बैलेंस कर ले। ये भी वही सीपी है, ये भी वही सीपी है, तो दोनों का न्यूमेरिकली सेम होना चाहिए ना। तो दोनों को 17 25 बैलेंस कर लूं क्या? ठीक है, तो क्या गुणा कर लूं? यहां पे 25 और यहां 17, तो बताइए यहां भी 17, यहां 25, तो यहां भी 25। बोलो, क्लियर है क्या? इतनी बात हो गया सेट। तो लिस्ट प्राइस चुरा लो यहां से। लिस्ट प्राइस 24 × 25 और मार्क्ड प्राइस 42 × 17। 6 से 4 बार, 6 से 7 बार, तो 100 और 119, 19% आएगा आंसर। अंकित मूल्य सूची मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है? 19%। चमक रहा है 19%, तो आंसर आया 19%। दिस इज वेरी रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं? कितना अच्छा है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। पता है, देखो मैं होता कैसे करता? 24 से 17, 29/1/6, 24 17, 100 119, 19, 100 से 25 42, फिर इधर 25 का गुणा, इधर 17 का गुणा, इन दोनों का आपस में काटता मैं, तो 19% आ जाता। मैं होता, देखो इतने से मैं कर देता इससे। देखा? बोलो, देखा कि नहीं देखा? फिर तो क्वेश्चन इजी है, पहली बार देख रहे हो इसलिए टफ है। इस क्वेश्चन को 3-4 बार करना, फिर 5वीं बार करके टाइम सेट करना, 30 सेकंड में कर दोगे आप, है ना? हमारा जो एग्जाम का लेवल है ना, उसकी तुलना में हम ऑलरेडी लेवल को बढ़ा के पढ़ेंगे। भाग रहे हो यार आप तो, इतनी जल्दी हैं, कहां भाग रहे हो? बज गए, 3 बज गए क्या? ठीक है, ठीक है। फिर तो जिसका कॉपी हो गया वो जा सकता है ना? हाँ, अरे यार इतनी जल्दी अटैक कर दिया आप लोगों ने, क्या जगह बुक कर रहे हो?